मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 ग्राम कचहरी में गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में छोटे छोटे विवादों को लेकर किस किस दफ़ा में केस दर्ज किया जाएगा, उस जानकारी के तहत आईपीसी 1860 की दफ़ा 179 179 दफ़ा किस परिस्थिति में जो ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच के द्वारा दफ़ा लगा करके केस दर्ज किया जाएगा और फिर दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उस दफ़ा में कितनी सज़ा है, ग्राम कचहरी को क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इन बातों की जानकारी 179 दफ़ा 179 भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसके अंदर बिहार पुलिस पदाधिकारी भी केस दर्ज करते हैं और न्यायालय में उस केस की सुनवाई होती है, उसमें उस सुनवाई में 511 दफ़ा 40 दफ़ा जो ग्राम कचहरी के जवाबदेही पर बिहार सरकार ने दिया है। और बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायती राज की गठन हुई 2001 से आज तक 21 वर्ष से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी की कार्यकाल के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल चल रहा है, उसमें ग्राम कचहरी के माध्यम से जो बिहार के सरकार ने जो अधिकार दिया है, वह सुनवाई गांव के सरपंच और पंच मिल कर के कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं तो गांव में विश्लेषण की ज़रूरत है। लेकिन आज तो मैं जो आपके सामने इस दफ़ा के संबंध में जानकारी आपको करा दें, यह जो दफ़ा है प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, यह विषय हो गया कि यदि लोक सेवक के किसी प्रश्न करने के लिए वो वैध है, अधिकृत है कि आम लोगों के बीच में वह किसी प्रश्न को उठा सकता है और उस प्रश्न के जवाब के लिए वह इंतज़ार करेगा। यदि उसके जवाब आप देने से इनकार करते हैं, वैसी परिस्थिति में आपको आईपीसी 1860 के धारा 179 जो है 179 दफ़ा में केस दर्ज करके दोनों पक्षों को सुनवाई किया जाएगा। और दोनों पक्षों के सुनवाई के क्रम में लोक सेवक के आदेश को देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति के प्रति नोटिस जारी किया गया कि आप इस प्रश्न का जवाब दें और वह व्यक्ति जवाब देने से इनकार करता है, कि दोनों के देखा जाएगा कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न जायज़ है या नहीं। उत्तर नहीं देने का कारण क्या है? यदि प्रश्न जायज़ है और उत्तर देने के लिए अधिकृत व्यक्ति यदि लोक सेवक के बातों को जवाब नहीं देता है, उत्तर नहीं देता है, तो इस परिस्थिति में सिद्ध होने पर ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच के नेतृत्व में जो निर्णय होगा वह 6 महीना का कारावास, यानी ग्राम कचहरी 6 महीना जेल भेज सकती है। जो अपनी सज़ा देने का जो ग्राम कचहरी के सरपंच को अधिकार है वह 6 माह जेल भेजने का है, अन्यथा 1000 रुपया दंड कर सकती है। अगर ग्राम कचहरी के नज़र में लगता है कि दोनों दंड करना चाहिए तो 6 माह का कारावास के साथ साथ 1000 रुपया का भी दंड कर देगी। तो यह अधिकार है। अब जरा इसको थोड़ा विश्लेषण कर दें, फिर एक बार याद कर दें लोक सेवक कौन कौन होते हैं। तो लोक सेवक एक तो सरपंच हो गए, वो लोक सेवक हैं। यदि वह कोई प्रश्न करते हैं, किसी को नोटिस करते हैं, यदि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा 6 माह की सज़ा हो जाएगी या 1000 रुपया से आप दंड होंगे। उसी प्रकार से अध्यापक भी नोटिस अगर कोई लगता है कि उसके क्षेत्रांतर्गत कोई प्रश्न करता है तो उसको जवाब देना होगा। रेलवे कर्मचारी को भी यदि लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका के कलेक्टिंग एजेंट,
इसके लिए अधिकृत है, लोक सेवक का दर्जा है। श्रम अधीक्षक जो औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, उसके जो श्रम अधीक्षक होते हैं वह लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है। यदि उनके द्वारा कोई संबंधित सवाल अगर आम लोगों से पूछा जाता है, अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप इस दर्जा में आते हैं। उसके बाद में पंजीकृत रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटियाँ, आपको व्यापार मंडल हो गया, पैक्स हो गया, फल सब्जी उत्पादन सहयोग समिति हो गया, यानी कोई भी राज्य के अंदर सोसाइटी है जो 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्राप्त है, तो वैसे व्यक्ति को भी लोक सेवक का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से जो लोक सेवक के द्वारा जो प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न लोक सेवक का क्या अधिकार है, मैं एक दिन बताया था, आज भी थोड़ी चर्चा कर दूं। हम दफ़ा 178 के अंदर हमने बताया था, फिर आज थोड़ी बहुत चर्चा कर देना चाहते हैं कि लोक सेवक जो हम बताए हैं उनको सलाह देना, नीति निर्धारण करना, नीतियों की कार्यान्वित करना, प्रत्यारोपित विधि निर्माण करना, अर्ध न्यायिक कार्य करना, विकास एवं परिवर्तन के लिए अभिकरण के रूप में इस्तेमाल करना, नियोजन करना, सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। तो इत्यादि कार्यों में यदि कोई गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में कोई सवाल करना पड़ जाता है लोक सेवक को, जो लोक सेवक का दर्जा हमने बता चुका है, अध्यापक, कलेक्टिंग एजेंट, नगरपालिका के अध्यक्ष, सरपंच, सहकारी सोसाइटियाँ, रेलवे कर्मचारी वगैरह जो लोक सेवक हैं, श्रम अधीक्षक है, औद्योगिक क्षेत्र वाले जो लेबर मजदूर काम करते हैं, तो इन लोगों के द्वारा जो पत्र जारी हो गांव गरीब किसान मजदूर भाइयों आपको, तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे, अन्यथा ग्राम कचहरी में केस दर्ज होगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो यह जानकारी आज हमको आईपीसी एक्ट 1860 की दफ़ा 179 में कैसे सरपंच केस करेंगे, एक तो पंच और सरपंचों के लिए भी है और गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए भी है। तो चलिए इस आशा के साथ कि सुहास कुशवाहा का एक पुनः निवेदन होगा, जो यूट्यूब चैनल से जुड़ करके जो साथी मेरे विचारों को सुनते हैं और इस विचारों को आप शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निवेदन है मेरा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, इसको करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनेंगे तो गांव गरीब किसान मजदूरों को आप भी वहां बैठ करके इस दफ़ा के बारे में बताइए। अगर ऐसी कोई गलती करती है तो आप सरपंच के न्यायालय में जाइए। तो ये जानकारी भी गांव में कराना चाहिए। और जो फेसबुक मेरा पेज है उस पेज को आप शेयर ज़रूर करें, उसको फॉलो ज़रूर करिए, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप ज़रूर मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार।